आपने लॉगिन किया है डीएलएस न्यूज और आप देख रहे हैं डीएलएस टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। आइए जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर नजर डालते हैं। जहां पर पहला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सऊदी अरब F2 फोरम में बोले पीएम मोदी, भारत ने 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, देश के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है कि पीएम मोदी ने विदेशों में जाकर के भारत के लिए इतने बड़े टारगेट की अचीवमेंट की जो प्रशंसाएं बताई हैं कि भारत फ्यूचर में कैसा होगा। ये पीएम मोदी का लक्ष्य और टारगेट जो है ये वाकई में भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सफल कारगर होगा। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इससे कुल मिलाकर के 2024 तक भारत एक नया भारत के रूप में हमें देखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, घट सकते हैं कैंसर और दिल के रोगों की दवाओं के दाम। जी हाँ दोस्तों, कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दिए जाने वाले कुछ एंटीबायोटिक और दवाओं का दाम घट सकता है। दरअसल सरकार जल्द ही जरूरी दवाओं की लिस्ट अपडेट करने वाली है और उनमें से कुछ को वह प्राइस कंट्रोल वाली दवाओं की सूची में डाल सकती है। अब देखते हैं सरकार न्यू प्राइस लिस्ट में किस दवा के दाम क्या घटाती है बढ़ाती है। हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट जरूर बताएंगे। फिलहाल अपन रुक करेंगे अगली न्यूज की तरफ, जहां पर पीएम मोदी के विमान को लेकर पाकिस्तान की मनाही पर ICAO का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी जी जब सऊदी अरब जा रहे थे तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर से विमान निकालने के लिए मना कर दिया था, राइट। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके जवाब मांगा तो पाकिस्तान ने जवाब कितना बेतुका दिया आप देख सकते हैं। ICAO के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन समझौता केवल नागर विमानन के परिचालन पर लागू होता है और राजकीय या सैन्य विमानों पर नहीं। तो ऐसे कुछ बहाने बना करके पाकिस्तान ने मना कर दिया, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान दुश्मनी लेकर कभी भी खुद का भला नहीं कर सका। ये बात बहुत अच्छी तरह से वो भी जानता है और हम भी जानते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, भाई दूज के ऊपर केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में तैनात किए 13,000 मार्शल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला लिया गया, जहाँ पर दिल्ली के बसों में 13,000 मार्शल जो है वो विजिट करेंगे और खड़े रहेंगे हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि महिलाओं को कोई गाली गलौज ना दे, भद्दे व्यवहार महिलाओं के साथ ना करें। माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए केजरीवाल सरकार जी ने यह बड़ा कदम उठाया है। और दरअसल आपको पता होगा भैया दूज से ही महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में बिल्कुल किराया भी फ्री कर दिया। और महिलाओं के लिए इतना कुछ करने के बाद महिलाओं ने भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए। आप देख सकते हैं भाई दूज का तोहफा पाकर खुश हुई बहनें और गदगद हो जाए ऐसे कमेंट अरविंद केजरीवाल जी के लिए किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान करे केजरीवाल खूब तरक्की करें और दोबारा वही आए, महिलाओं की यही उम्मीद है। और वाकई में दोस्तों देखा जाए तो सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो बड़ा कदम उठाया है अच्छी बात है। दूसरे राज्य सरकारों को भी उठाने चाहिए ताकि बसों के अंदर कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सके, है ना। चलिए अगला अपडेट है, शिक्षकों को एक समय में 2 संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। AICTE का बड़ा फैसला है। जी हाँ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE जो है उसने इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों को ये आगाह किया यानी चेतावनी दी है कि शिक्षकों को एक समय में 2 संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा होता है तो संस्थानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेशन लग सके, है ना। चलिए अगला अपडेट है, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जहां पर उत्तर प्रदेश में इन लोगों के यहाँ लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। जहां दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य बिजली वितरण निगम कंपनियों की माली हालत में सुधार लाने और बिल वसूली प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कार्यालय है ना दोस्तों, वहां पर सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने जा रहे हैं। और इसके चलते सरकारी विभागों पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाये के बीच अगले महीने 15 नवंबर से शुरू इस अभियान के पहले चरण में 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मसला ये है कि सरकारी कर्मचारियों के डिपार्टमेंट वाले खुद ही बिजली बिल नहीं भर रहे हैं और इसीलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, गूगल पे में अब आपको व्हाट्सएप जैसा फीचर मिलेगा। मनी ट्रांसफर में आपका इस्तेमाल आसान होगा। जहां अगर आप गूगल पे यूज करते तो आपके लिए अच्छी खबर है, गूगल अब गूगल पे के लिए फिंगरप्रिंट्स और फेस ऑथेंटिकेशन फीचर ला रहा है जो कि मनी ट्रांसफर के दौरान यूज किया जा सकेगा। और इससे होगा ये कि सिक्योरिटी और बढ़ेगी और आपका टाइम और बचेगा, है ना, ताकि आपको बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, अगर आप IRCTC का लॉगिन पासवर्ड भूल भी जाते हैं ना दोस्तों, तो अब आप बिना लॉगिन किए भी आप अपनी ट्रेन की इंक्वायरी कर पाएंगे। इसको लेकर रेलवे ने एक नया फीचर जारी कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in पर। ये फीचर आप देख पाएंगे और आप देख सकते हैं ऑफिशियली IRCTC की तरफ से यानी भारतीय रेलवे की तरफ से ट्वीट करके लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यू कैन नाउ एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रेन शेड्यूल विदाउट हैविंग टू लॉग इन ऑन द वेबसाइट। यानी बिना लॉगिन किए आप ट्रेनों के स्टेटस वगैरह चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है, एप्पल ने भारत में लॉन्च किया एयरपॉड्स प्रो, जानिए कीमत और फीचर से। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा एप्पल कंपनी ने भारत में एयरपॉड प्रो लॉन्च कर दिए हैं जो कि एप्पल के नए वायरलेस हेडफोन्स है, यूं समझिएगा आप। और इनकी प्राइस है तकरीबन 24,900 रुपए हेडफोन की प्राइस है, जिनके साथ में आपको वायर भी नहीं मिलेगा, है ना। 30 रुपए वाले में भी वायर आता है पर इनके साथ में नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं नए एयरपॉड स्टाइल्स के अंदर बिल्कुल न्यू डिजाइन और लुक के अंदर एप्पल ने पेश किए हैं, जिनमें आपको एक्स्ट्रा टेक फीचर्स वगैरह भी मिलते हैं। चलिए अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने जूनियर पदों पर भर्तियां निकाली हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 18 नवंबर
दिसंबर 2019 है। दरअसल दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही है और योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 10 पोस्ट हैं, 4, 1, 1, 1, 7, 1, 5, 2 वगैरह वगैरह अलग अलग फीटर की इनकी पोस्टें हैं। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक आप यहाँ देख पा रहे ये लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिए जा रहे हैं, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने जारी किया 125 रुपए का सिक्का। खास थी ये वजह, जहां प्रसिद्ध योगी और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के संस्थापक परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजधानी में एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। संस्था के एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बात की जानकारी दी गई है। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, रेलवे में 2590 पदों पर भर्तियां निकली है। 10वीं पास के लिए शानदार मौका है। जहां अगर आप भी इंडियन रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो 10वीं पास है तो आप ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम 24 साल तक के बीच के कैंडिडेट 10+2 अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक है इसकी nfr.indianrailways.gov.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वगैरह वगैरह डिटेल्स आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट है, आईफोन यूजर्स को अब कम परेशान करेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस। आया एक नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी आईफोन और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि आप किसी ग्रुप को या किसी चैट को म्यूट रखते हो, राइट। म्यूट रखने के बाद होता है कि आपको नोटिफिकेशन की आवाज नहीं आती, साउंड नहीं आती है, लेकिन नोटिफिकेशन तो आती ही है। अब दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के अंदर म्यूट मैसेजेस की नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर पाओगे, ताकि आपको ऊपर के जो स्लाइड बार में नोटिफिकेशंस दिखती हैं वो भी नहीं दिखेगी म्यूट मैसेजेस की, है ना। तो ये आईफोन के व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर अपडेट है, डिटेल आप देख सकते हैं इसकी। और इसी के साथ ही व्हाट्सएप की जब अपन बात कर ही चुके हैं दोस्तों, तो एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप ये एप्स भूल कर भी डाउनलोड ना करें। जहां हमारे फोन में कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके डेटा तो लीक करते हैं, साथ में आपकी बैंकिंग डिटेल्स को भी चुरा सकते हैं और आपको खतरा रहता है कि आपका बैंक खाता कहीं उल्टा सीधा गड़बड़ में ना फंस जाए। तो इसको लेकर दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर ऐसे ही कई सारे सिमिलर एप्स आते हैं ना, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड, डुप्लीकेट व्हाट्सएप या व्हाट्सएप 2, ऐसा करके व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई वगैरह वगैरह इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेस एप्लीकेशंस जो हैं उनको प्लीज आप डाउनलोड ना कीजिएगा। आपके मोबाइल के डाटा को अगर आप सेव रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन वाले ऐप ही डाउनलोड कीजिएगा ना। चलिए अगला अपडेट है, पबजी मोबाइल। अगर आप गेम खेलते हैं दोस्तों तो आपके लिए एक नया अपडेट आया है, जहां पर पबजी मोबाइल ने नया एंटी चीटिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिससे होगा क्या तो आप डिटेल्स देख सकते हैं इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर 3D इफेक्ट में दिखेंगे मास्टर प्लान के नक्शे और घर बैठे ही आप इन्हें स्कैन भी कर पाएंगे। जहां मध्य प्रदेश भोपाल को लेकर खबर है, मास्टर प्लान के जटिल नक्शों को समझने के लिए अब आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसके समेत पूरे राज्य के अन्य शहरों के बनने वाले मास्टर प्लान जो वो रंगीन होने के साथ साथ अब आपको 3D तकनीक से बने होंगे, जिससे होगा ये कि आपको बिल्कुल विजुअलाइजेशन में 3D मैप में दिख पाएंगे, है ना। तो और भी इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, स्टार तेज गेंदबाज बुमराह जल्द ही वापसी करेंगे। तस्वीर शेयर करके उन्होंने लिखा है कि कमिंग सून। आप देख सकते हैं जिम के अंदर वो जिम करते हुए तस्वीर शेयर की है और कमिंग सून लिखा है। हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर एक क्रिकेटर टीम में कब शामिल हुए और हमें इनका गेम देखने का एंजॉय मिल सके। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट के फैंस हैं और इंडियन क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं अगले मैच के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी का भी लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर बहुत ही अच्छा अपडेट आप देख पा रहे होंगे। AICTE ने सूबे के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक छात्रों के लिए लगाई है अनिवार्यता। जी हाँ दोस्तों, बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही छात्रों को कंपनियों में काम करने का अनुभव भी मिलेगा। डिग्री लेने के बाद वह किसी भी कंपनी में बिना प्रशिक्षण के काम कर सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने इस वर्ष से छात्रों के लिए 6 माह की औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया और कानपुर समेत प्रदेश के संचालित सभी 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को इसी वर्ष से इसका लाभ मिल सकेगा। ये वाकई में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बेहद अच्छी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश कानपुर को लेकर अपडेट आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ ही अगले अपडेट में जानते हैं मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं। अभी भी तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान। जहाँ चक्रवाती तूफान की आर जो है दोस्तों वो अगले 24 से 12 घंटों के दौरान अभी भी खतरे में है। तो कुछ राज्यों में आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें आप एक और अपडेट देख पा रहे होंगे। तमिलनाडु में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और इसी के साथ ही एक और अपडेट है, दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बादल छाए रहेंगे और यहाँ तेज बारिश हो सकती है। जहाँ पर है दोस्तों तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 6 से 12 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है, ठीक है। वहीं अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट की, तो यहाँ पर दोस्तों दिवाली के जाते ही सोने चांदी की कीमतों में हमें बड़ी गिरावट देखने मिली है। और अभी आप देख सकते हैं सोने का दाम 550 रुपए समथिंग टूट कर सीधा 38,857 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1190 रुपए की जबरदस्त गिरावट देखी गई है। और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 47,090 रुपए प्रति किलो, ठीक है। वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट की, तो आप देख सकते हैं फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, जहां पर पेट्रोल 10 पैसे मुंबई में और डीजल वगैरह 10-11 पैसे कटौती हुई है। और उसके बाद बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या क्या चल रहे हैं, तो आप इसकी डिटेल्स देख पा रहे होंगे। ओके, इसी के साथ ही अगला अपडेट है, पाकिस्तान में मीडिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर टॉक शो के दौरान निजी राय
देने पर रोक लगा दी है। यह हालत है पाकिस्तानी मीडिया की। देखिए आप जरा, पाकिस्तान में प्रेस की आजादी को लेकर अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं और अब देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने एंकर्स को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया और इसके अनुसार अब से टीवी एंकर्स पर टॉक शोज के दौरान अपनी राय रखने पर रोक लगा दी है। फिर मतलब ही क्या रहा मीडिया का, न्यूज का। यह हालत है पाकिस्तान की, क्योंकि इमरान खान सरकार चल रही है और उसकी बेइज्जती खुद रोकने के लिए यह कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी बेइज्जती कितनी ज्यादा हो चुकी है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसके अंदर विपक्षी पार्टियां भी लगातार अपना समर्थन दे रही है और कई सारे अलग अलग ग्रुप के नेता लोग जो वगैरह वगैरह झूम करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूरी तरह से लेने में तुले हैं। बाकी आगे आप समझ गए और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर अच्छी खबर है प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अब 5 की जगह 1 साल की नौकरी के बाद ही आपको मिल सकेगी ग्रेच्युटी। मोदी सरकार इस तरह का प्लान तैयार कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ही निजी कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में है, जहां पर ग्रेच्युटी को लेकर ये नियमों में बदलाव किया जा सकता है। अब अगर पीएम मोदी गवर्नमेंट वाकई में ये रूल्स लागू करती है तो हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक नया और सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग से बताएंगे, जहां पर आपको क्या क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को फायदे मिल रहे हैं अभी सरकार की स्कीम के तहत। तो पूरी जानकारी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर मिल जाएगी। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर एमआई जो है वो नोट 10 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा मिलेगा आपको इसमें। 108 मेगापिक्सल मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन होगा ये। और अब देखते हैं ये मार्केट में कब आता है, इसकी क्या प्राइस वगैरह होती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं, IRCTC ने किया मालामाल और अब SBI कार्ड का जल्द ही आने वाला है IPO। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में इंडियन रेलवे का IPO आया और उसके अंदर इन्वेस्टर जो थे पैसे लगाने वाले, उनके कईयों के पैसे बहुत कम समय में डबल हो गए, ट्रिपल हो गए और अब SBI कार्ड का IPO भी आ सकता है। तो अब ऐसी खबरें चल रही है, IPO जब आएगा तो हम आपको जानकारी जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, लेनोवो ने एक 50 वाट का थिंक प्लस करके नया 14,000 mAh का पावर बैंक लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप लैपटॉप को भी चार्ज कर पाएंगे। हालांकि आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं शायद, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में लॉन्चिंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। 3000 समथिंग इसकी प्राइस है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों को प्रमाण पत्र ठीक कराने में नहीं होगी परेशानी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 56 लाख छात्रों को इस बार शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटियों में ठीक कराने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने सभी स्कूलों के जिला विद्यालयों को निर्देश जारी किया कि वे सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से प्रमाण पत्र लें और स्कूल के सभी छात्रों के स्कूल अभिलेखानुसार जांच कर सही संशोधन परिषद की वेबसाइट पर डाल दिए हैं और अब कोई त्रुटि या संशोधन बाकी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और पुणे के 2 सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना ठोका। ये बैंक काम ही ऐसा करते हैं ना, कुछ गलतियां की, डिटेल आप देख सकते हैं, इसकी वजह से बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। चलिए अगला अपडेट है, धनतेरस पर 83,000 रुपए के सिक्कों से ग्राहक ने खरीदी होंडा एक्टिवा और गिनने में भी 4 घंटे लग गए। जहां मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ग्राहक था जो होंडा के शोरूम पर पहुंच गया, वो भी कहां, टेम्पो के अंदर सिक्कों के कट्टे भरवा करके। जब शोरूम पर गया तो लोग भी अवेशम हो गए, चौंक गए कि आखिर ये क्या तोत है, लेकिन फिर भी शोरूम वाले मना नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको पता होगा ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक रूल है, देश में कोई भी कभी भी कहीं पर भी कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, व्यापारी आपसे सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं आप लाइव एग्जांपल, होंडा एक्टिवा 125 सीसी वाला जो इसने खरीदा, उसकी कीमत तकरीबन 83,000 रुपए समथिंग है। लेटेस्ट मॉडल जो उसके और 83,000 के सिक्के इसने चुकाए और गिन करके लिए भी होंडा कंपनी वालों ने, है ना। तो आपको भी होशियार रहना, अलर्ट रहना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो खत्म होता है। और हाँ, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों कोई 2 सफेद पक्षियों के नाम बताइए जिनका कलर बिल्कुल व्हाइट चेक है, प्योर व्हाइट होता है। तो ऐसे कोई 2 बर्ड्स का नाम बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत पाएंगे एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट जो कि रैंडमली सेलेक्ट होने पर दिया जाएगा। ओके, इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा ही देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।